नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहली बात, पोस्टर पर आपने देख ही लिया होगा कि नशा ज़रूरी है। ओह, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत बुरी बात है, यानी कि हमने जो पोस्टर पर लिखा बहुत ही गलत लिख दिया। लेकिन नहीं, मेरे नज़रिए से बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि नशा ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर आपको नशे की परिभाषा नहीं पता तो मैं मेरे हिसाब से नशे की परिभाषा बता सकता हूँ। मेरा मानना है कि नशे की परिभाषा है कि नशा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मनुष्य, पशु या कोई भी जीव जंतु जिस वस्तु का नशा करता है, उस वस्तु के नशे के अंदर या उस वस्तु के जो इफ़ेक्ट है उसके अंदर इतना डूब जाता है कि उसे एक जो इंसान होता है उसे इंसानियत का भी पता नहीं रहता है कि वो इंसान है, क्या है वो। ठीक है, तो नशा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पूरा डूब जाता है मनुष्य। वो नशा क्या है आप देखिए। सबसे पहली बात मैंने लिखा है, नशा करना ज़रूरी है। नशा होता है, हो गया नशा। नशा मतलब पॉजिटिविटी भी दे सकता है अगर कोई मनुष्य चाहे तो। और नशा एक गलत नशे का मतलब होता है नेगेटिविटी। तो यहाँ अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखें और पॉजिटिवली लें, सब कुछ पॉजिटिवली लें, पॉजिटिव तरीके से ही लें। ठीक है। अब मैंने पोस्टर के ऊपर एक चीज़ और लिखी है कि भारत में नशा नहीं करते 99.9%। अब आप कहेंगे कि ये बिल्कुल गलत है। जी नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं है। जिस हिसाब से मैं नशे की डेफिनेशन सोचता हूँ उस हिसाब से तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, 100% एक्यूरेट है। और बच्चे अब क्या जो नशा करते हैं वो है 0.1 मैक्सिमम बोला है। ये कम भी हो सकते हैं। ठीक है, लत होनी ज़रूरी है। अगर नशा ही करते हैं तो फिर लत ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी भी इसलिए है, मेरे डेफिनेशन के हिसाब से ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे कि नशा ऐसा क्या, कौन सा नशा है, कि मतलब कौन ऐसा बोलता है कि नशा ज़रूरी है। हम बोलते हैं कि नशा ज़रूरी है। अब नशा देखिए, सबसे पहली बात माँ के प्यार का नशा। अब जो बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से प्यार करता है, वो बच्चा उनके प्यार के अंदर इतना डूब जाता है कि वो जो बोलते हैं, जो जैसा कहते हैं, वो सिर्फ उनकी बातों की, उनके आदर्शों की ही परवाह करता है, बाकी वो कोई गलत काम नहीं करता। और कहते हैं सबसे पहले कि माँ के प्यार का नशा उसके सपनों को पूरा करने के लिए दिल में उठे तूफान रूपी समुद्री पानी का नशा। ठीक है। उसके बाद गुरु के दिए ज्ञान का नशा होना चाहिए भाई। जो गुरु ज्ञान देता है ना, उस नशे में इतने डूब जाइए कि आपके ऊपर दूसरी कोई चीज़ इफेक्ट ही ना कर पाए। ठीक है। अब एक और लाइन सुनिए, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, केवल मानवता को समझकर जीने का नशा। अब बहुत से लोग होते हैं, देखिए इंडिया में इतने लोग हैं, कोई हिंदू कोई मुसलमान, लेकिन जो मानवता का नशा है ना वो किसी किसी में होता है, हर किसी में मानवता का नशा नहीं है। और इससे भी बड़ी पॉइंट सुनिए, प्रकृति की हरियाली में डूबकर जीने का नशा। ठीक है। हरियाली प्रकृति है ना, उसकी हरियाली में कोई कोई डूब कर मज़ा लेता है, वरना कोई नहीं ले पाता ऐसा मज़ा। अब एक और सुनिए कि भारत की अनेकता को सहेजने का नशा। भारत में अनेकता है, देखिए क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या किस तरीके का नेचर है, वातावरण है, मनुष्य किस किस तरीके के रहते हैं, देखिए धर्म जाते क्या है। उस अनेकता को सहेजने का नशा सबसे बड़ी चीज़ है। और सुनिए, परिवार को बांध कर रखने के जुनून का नशा, सत्य के साथ जीने का नशा, झूठ को मिटाकर सत्य का परचम लहराने का नशा, और किसी माँ बहन की आज़ादी को बचाने के जुनून का नशा। इस तरीके से ये है हमारे नशे की डेफिनेशन। इसको समझिए और जिए नशे में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।